हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का जो छठवां चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलोरीन, तो आज हम यार इस पे पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है, अर्थात इसकी बनाने की विधियाँ, प्रयोगशाला विधि, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण और इसके उपयोग। ठीक है, तो सब कुछ आज हम इस वीडियो पे क्लियर करने वाले बहुत ही मस्त तरीके से। ठीक है, पूरा एकदम मस्त तरीके से क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, इसके गुण, भौतिक, रासायनिक और इसके उपयोग एकदम मस्त तरीके से समझने वाले। तो यार भाई आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखो और इसके आपसे दो भौतिक गुण और रासायनिक गुण पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको मस्त तरीके से क्लोरोबेंजीन को समझना है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम लोग क्लोरोबेंजीन को। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो देखो, जो लोग एकदम सिंपल तरीके से ध्यान से हमारी बातें सुनते चलोगे उसको तो एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सब लोग सुनते चलना, बहुत ही मस्त तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन अर्थात क्लोरो अर्थात क्लोरीन किस पे लगा हुआ है, बेंजीन पे। तो इसलिए इसका सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इस टाइप से। सबसे पहले आपको बेंजीन बना लेनी है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ये है आपकी बेंजीन रिंग। ये क्या है, इसे बोलते हैं बेंजीन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऊपर क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है। तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। या आप इसका सूत्र भी लिख सकते हो। क्या इसका सूत्र लिख सकते हो, आप इसका सूत्र लिख सकते हो C6H5Cl। ठीक है, चाहे ये लिखो या आप C6H5Cl लिखो। ठीक है, तो ये इसका सूत्र होता है क्लोरोबेंजीन का। अगर रिंग के माध्यम से लिखा जाता है तो बेंजीन रिंग, ऊपर Cl लगा तो क्लोरोबेंजीन या C6H5Cl। ये है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला। ठीक है, एकदम आसान है, सिंपल। बेंजीन रिंग इस टाइप से आपको बना लेनी है, इसके ऊपर क्लोरीन लगा देना, क्लोरोबेंजीन या C6H5Cl। और एक चीज जान लो, बेंजीन दो टाइप से बनती है, चाहे इस टाइप से बना लो या इस टाइप से भी बना सकते हो आप लोग। ठीक है, बेंजीन को आप इस टाइप से भी बना सकते हो। सिंपल ये बनाया, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाओ, ये वाला छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे बनाओ, ये वाला छोड़ के एक बॉन्ड यहाँ पे बनाओ, तो ये भी आपकी बेंजीन रिंग। अगर आप यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हो तो ये भी आपका क्लोरोबेंजीन ही हो जाता है। लेकिन आसान ये रिंग बनाना ज़्यादा आसान होती है। अगर आप लोग ये बनाते हो तब भी ठीक है, ये बनाते हो तब भी ठीक है। ठीक है, जिसको जो आसान लगे बना सकते हो। हमें ये आसान लगते हैं, हम यही वाली बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है और इसका सूत्र होता है C6H5Cl। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। अब हम लोग शुरू करते हैं क्लोरोबेंजीन को बनाया कैसे जाता है, इसके बनाने की विधियां। और सबसे पहली विधि देखेंगे प्रयोगशाला विधि। ठीक है, अब यहां से हेडिंग लगेगी बनाने की विधियां। ठीक है, हेडिंग लगेगी बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। ठीक है, बनाने की विधियों में हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला विधि। पहली बनाने की विधि हम लोग लिख रहे हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में कैसे हम लोग क्लोरोबेंजीन को बनाते हैं, प्रयोगशाला में कैसे क्लोरोबेंजीन को बनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है आपकी। और प्रयोगशाला में बात करें क्लोरोबेंजीन कैसे बनाई जाती है, सैंड मायर अभिक्रिया द्वारा। ठीक है, प्रयोगशाला में अगर आप इस क्लोरोबेंजीन को बनाना चाहते हो तो आप सैंड मायर की अभिक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन को बना सकते हो। कैसे बना सकते हो वो यहाँ पे हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो लिखते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखो, हमने प्रयोगशाला विधि पे क्या लिखा कि मतलब क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाया जाएगा। तो हमने लिखा है प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके बनाई जाती है और यह अभिक्रिया सैंड मायर अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपसे कभी कभी पेपर पे यह भी पूछी जाती है सैंड मायर अभिक्रिया। ये नाम वाली अभिक्रिया, नेमिंग रिएक्शन है, सैंड मायर रिएक्शन, सैंड मायर अभिक्रिया। तो अगर सैंड मायर अभिक्रिया कभी पूछी जाए तो आपको जो अभिक्रिया नीचे बताने वाले वही लिखना। और ये चीज आपको, ये बात भी आपको लिखनी है कि आपका प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन जो होती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करके बनाई जाती है और यह अभिक्रिया सैंड मायर अभिक्रिया कहलाती है। अब कैसे बनता है ये वो आपको समझना है। ठीक है, सिंपल हमें बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन बनाना है। तो हम लोगों को लेना क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो सिंपल यहां से हम लोग क्या ले लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जिसका सूत्र होता है C6
H5N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाई एचोनियम क्लोराइड। नाम सब लोग याद रखना, बेंजीन डाई एचोनियम क्लोराइड। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो या आप इसे ऐसे बेंजीन रिंग के माध्यम से भी बना सकते हो। सिंपल ये आपको बेंजीन रिंग इस टाइप से बना लेनी है। आप यहाँ पे देखो ये C6H5 की जगह ये बेंजीन रिंग और N2Cl लगा है तो आप यहाँ पे N2Cl लगा दो, तो ये आपका बेंजीन डाइएचोनियम क्लोराइड की रिंग बन जाएगी। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगी, बेंजीन डाइएचोनियम क्लोराइड की रिंग। तो चाहे रिंग से बना लो चाहे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सिंपल ये हमारे पास बेंजीन डाइएचोनियम क्लोराइड है। अब हमें बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो अब आपको इस बेंजीन डाइएचोनियम क्लोराइड को क्या करना है, आपसे कहा गया प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन जो बनाई जाती है वो बेंजीन डाइएचोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहां पे हम क्यूप्रस क्लोराइड ले लेते हैं। क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र है CuCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तो सब लोग जानते होंगे HCl। ठीक है, क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र है CuCl और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। अब आपको इसको क्या करना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको इसे गर्म करना है, जिससे क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। एकदम सिंपल से क्रिया होगी, यहां से C6H5 और Cl, आपका C6H5Cl बाहर निकल जाएगा और ये जो बीच में नाइट्रोजन गैस दिख रही है ये अलग बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल से क्रिया होती है और इसी टाइप से आपका क्लोरोबेंजीन बन जाता है। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइएचोनियम क्लोराइड, जो कि ये लिखा हुआ है, और ये आपका है क्लोरोबेंजीन। क्या है ये, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और N2 जो बाहर निकली इससे तो सब लोग जानते हो नाइट्रोजन है। ठीक है, सिंपल बेंजीन डाइएचोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और HCl में 60 डिग्री पे हमने गर्म किया, जिससे हमें क्लोरोबेंजीन C6H5Cl और नाइट्रोजन गैस जो थी वो बाहर निकल गई। तो ये इसकी पहली नंबर बनाने की विधि है, जो कि है प्रयोगशाला विधि। सूत्र देखा ये है आपका, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो C6H5Cl। फिर हमने बताया बनाने की विधियों में पहली प्रयोगशाला विधि, और ये जो नीचे अभिक्रिया हुई है इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया नाम देते हैं। सैंडमायर अभिक्रिया द्वारा हम लोग क्लोरोबेंजीन को कैसे बनाते हैं, बेंजीन डाइएचोनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड और HCl में 60 डिग्री पे गर्म करते हैं, जिससे C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बाहर निकलता है और नाइट्रोजन आपकी अलग बाहर निकल जाती है। तो ये सिंपल सी आपकी है क्लोरोबेंजीन बनाने की पहली विधि, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो आशा करते हैं पहली विधि आपको समझ में आई होगी बनाने की विधि। ठीक है, महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा है, नेमिंग रिएक्शन के रूप में भी पूछी जाती है कि सैंडमायर अभिक्रिया बताओ, तो आपको यही सिंपल बात लिखनी है और यही सिंपल रिएक्शन देनी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहली विधि थी अभी ये। तो अब आप लोग इसे चाहो तो नोट कर लो। अब आपकी हम और भी विधियां बताते हैं, जो कि मेन और विधियां हैं जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो, तो इधर वाला इरेज कर दे। अब ऊपर से आपकी और भी बनाने की विधियां बताते हैं आपको। अब हम लोग भैया देखते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने की कुछ और विधियां। ठीक है, तो पहली प्रयोगशाला विधि देखी थी। अब ये जो इंपॉर्टेंट विधियां हैं इनको जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरी नंबर विधि है हम लोग क्लोरोबेंजीन को कैसे बना सकते हैं। दूसरी विधि है बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा। अगर हम लोग बेंजीन का क्लोरीनीकरण अर्थात क्लोरीन से अपक्रिया कर दे तब भी हम क्या बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो आपको समझना है। तो देखो, अगर आप बेंजीन का क्लोरीनीकरण करते हो तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। सिंपल आपको करना क्या है, आपको ले लेना है बेंजीन। ये सिंपल आपके पास क्या है, बेंजीन। ठीक है, आप चाहे तो रिंग वाला कर लो या सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। मान लो हमने रिंग पे लिखा, अगर आप रिंग पे ना लिखना चाहो सिंपल इस टाइप से C6H6 लिख देना। ठीक है, C6H6 मतलब बेंजीन रिंग। ठीक है, चाहे इस टाइप से लिख लो या इस टाइप से, तो सिंपल ये बेंजीन हो गई। अब आपको इसका क्या करना है, क्लोरीनीकरण करना है, मतलब इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करनी है Cl2 से। हमने इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से की, और क्लोरीन से तो होगी लेकिन इसमें क्या क्या आपको उपस्थिति देनी होगी। आपको इसमें सबसे पहले तो आयरन अर्थात लोहे की Fe की उपस्थिति देनी होगी, और ये क्रिया जो होगी प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी। प्रकाश की अनुपस्थिति में होगी, प्रकाश की अनुपस्थिति मतलब प्रकाश यहाँ पे उपस्थित नहीं होना चाहिए, प्रकाश की अनुपस्थिति में यह विक्रिया होती है। ठीक है, आयरन अर्थात Fe तो होना चाहिए लेकिन प्रकाश अनुपस्थित होना चाहिए। प्रकाश की अनुपस्थिति में यह विक्रिया होगी, जिससे एकदम सिंपल से विक्रिया होगी। देखो, ये जो आपका बेंजीन रिंग है, आपको सिंपल यहाँ पे बेंजीन रिंग बना लेनी है इस टाइप से। ठीक है, ये आपके पास बेंजीन रिंग हो गई। अब यहाँ पे 2 Cl है, एक Cl आपको इसके ऊपर लगा देना है, और एक Cl जो बचा वो इसके हाइड्रोजन के साथ मिलके HCl बना लेगा। अगर हम यहाँ पे आपको कम समझ में आ रहा हो तो यहाँ समझ लो C6H6 बेंजीन प्लस Cl2। अब ये जब आपका प्रकाश और
मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति और आपका ऊपर Fe होगा, तब रिएक्शन होगी, तब यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके HCl बाहर निकल जाता है और आपका C6H5Cl आपका बन जाता है। यही क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, चाहे ऊपर वाली लिख लेना, ये बेंजीन रिंग बनी हुई है, ये Cl2 है, यहाँ पे आयरन हो जाएगा प्रकाश की अनुपस्थिति। आपका ये C6H5Cl ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल सी अभिक्रिया होती है। आप बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरोबेंजीन को बना सकते हो। इसका नाम सबको पता है, ये है बेंजीन। क्या है ये? बेंजीन है। क्लोरीनीकरण का मतलब है क्लोरीन से अभिक्रिया। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर हम लोग बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से प्रकाश की अनुपस्थिति तथा आयरन की उपस्थिति में करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनती है। ठीक है, आप लोग चाहो तो जब ये हेडिंग लगाना बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, आप यहां पे लिख देना अपनी भाषा में कि बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से प्रकाश की अनुपस्थिति तथा आयरन अर्थात Fe की उपस्थिति में करने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन बनती है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, सिंपल सा देख सकते हो। ये वाली विधि भी आशा करते हैं सबको समझ में आई होगी। आपने सिंपल बना लिया बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक एक अभिक्रिया आपको तैयार करनी है, अच्छे से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगली अभिक्रिया फिनॉल की PCl5 से क्रिया करने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। तीसरी विधि है, अगर आप लोग फिनॉल की PCl5 अर्थात फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करते हो तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती समझो। फिनॉल की बात करें, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो या बेंजीन रिंग बना के ऊपर OH लगा दो तब भी आपका फिनॉल हो जाएगा। बेंजीन रिंग बना के ऊपर OH लगा देते हो तब भी फिनॉल हो जाएगा। तो ये इसका नाम है फिनॉल। आपको करना क्या है, इस फिनॉल को लेना है और इसकी अभिक्रिया आपको करनी है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इसका नाम भी आपके लिए लिखे दे रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, एक चीज जान लो, जिसको फॉर्मूले नहीं याद होते वो यही किया करो। जैसे एक सूत्र लिखो उसके नीचे उसका नाम लिख दिया करो तो आपको उसका फॉर्मूला याद करने में आसानी रहेगी। सिंपल, जैसे फिनॉल का C6H5OH लिखा उसके नीचे नाम लिख दो तो आपको फॉर्मूला और सूत्र जैसे आप पढ़ोगे तो आपको याद होता रहेगा। ठीक है, इसका नाम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जैसे ही फिनॉल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। यहां पर से C6H5 आपका C6H5, ठीक है, C6H5 आपका, और यहां पर से एक क्लोरीन आपका C6H5Cl बन जाता है। इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। अब बचा क्या क्या, यहां पर से आपका एक हाइड्रोजन और एक Cl मिलके HCl आपका बना लेता है। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले C6H5 और Cl आपका ये निकला, फिर एक हाइड्रोजन बचा है यहाँ और एक Cl बचा है, एक HCl निकल गया। अब यहाँ पे बात करें, हमारे पास एक और एक दो क्लोरीन निकल चुके हैं। यहाँ कितने बचे अब? 3। 5 थे, यहाँ 2 बाहर हो गए, 3 बचे। 3 क्लोरीन बचे, एक P बचा और एक O बचा। तो यहाँ से आपका एक P, एक O और 3 Cl मिलकर आपका बाहर निकल जाएंगे। इनके भी नाम लिखे देते हैं। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और इसका नाम सबको पता होगा, HCl का नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसका नाम जान लो फास्फोरिल क्लोराइड। क्या नाम है? फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, फास्फोरिल क्लोराइड नाम है, फास्फोरिल क्लोराइड। ठीक है, सही से लिख लेना, फास्फोरिल क्लोराइड। तो अगर आप लोग फिनॉल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से अभिक्रिया करते हो तब जाके आप क्लोरोबेंजीन बना सकते हो, C6H5Cl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड। तो इस तरह से भी आप क्या बना सकते हो, क्लोरोबेंजीन। अब देखते हैं जो अगली नंबर विधि है, औद्योगिक विधि। ठीक है, ये दोनों विधि हो गई, पहली प्रयोगशाला विधि, फिर बेंजीन का क्लोरीनीकरण करके आप प्राप्त कर सकते हो, फिनॉल की PCl5 से अभिक्रिया करके प्राप्त कर सकते हो। अब है औद्योगिक विधि। आप औद्योगिक स्तर पे भी क्लोरोबेंजीन को प्राप्त कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहां पे हमने लिखा है, हमने लिखा क्लोरोबेंजीन औद्योगिक स्तर पर बेंजीन वाष्प वायु और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करके बनाई जाती है। क्या लिखा हुआ है, सही से पढ़ लो। अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो औद्योगिक स्तर पर तो आपको बेंजीन वाष्प वायु और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करके बनाई जाती है। अब कैसे बनेगी ये आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है,
सिंपल आपको सबसे पहले लेना है बेंजीन, ठीक है, क्योंकि कहा गया बेंजीन वाष्प, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले बेंजीन वाष्प लेना है। फिर क्या लेना होगा, वायु और हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन क्लोराइड लेना होगा। और क्या लेना होगा, वायु अर्थात ऑक्सीजन लेना होगा, ठीक है। हमें बेंजीन लेना होगा, वायु अर्थात ऑक्सीजन लेना होगा, और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहो या हाइड्रोजन क्लोराइड कहो, नाम एक ही चीज का है, HCl का, के मिश्रण को 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर क्लोराइड, तो यहाँ पे आपको कॉपर क्लोराइड CuCl की उपस्थिति दे देनी है। टेम्परेचर रखना है 260 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है। सिंपल देख सकते हो यहाँ पे आपका बेंजीन है HCl और O2, और यहाँ पे आपका क्या है, कॉपर क्लोराइड है, 260 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है। तब जाके आपका यहाँ से क्या बनता है, अगर ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा तो कितना बच जाएगा, C6H5 बच जाएगा। एक हाइड्रोजन निकल जाए तो C6H5, यहाँ का एक Cl है तो C6H5Cl। आप बात करें तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ आपका ऑक्सीजन मिला के H2O आपका बाहर निकल जाता है। तो ये आपके पास क्या बन चुका है, क्लोरोबेंजीन। क्या बन चुका है, क्लोरोबेंजीन। सिंपल सी बात है भैया, ये आपके पास बेंजीन था, ये आपके पास बेंजीन था, ये आपके पास वायु थी, और ये आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था। सिंपल हमने कहा था अगर आप बेंजीन को, अगर आप औद्योगिक स्तर पर क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हो तो आपको बेंजीन की वाष्प लेनी, हमने बेंजीन की वाष्प ले ली। आप इसको वायु अर्थात ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्लोराइड अर्थात HCl पर, आप HCl के मिश्रण को 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे कॉपर क्लोराइड मतलब CuCl पर प्रवाहित करने पे यहाँ से C6H5Cl और H2O बाहर निकलता है। अभी यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर देखोगे यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो हमें इसे बैलेंस करना होगा। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक है, तो हम अगर यहाँ पे दो का गुणा कर दें तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो। लेकिन ऑक्सीजन तो दो हो गए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, क्योंकि इधर 2 दूना 4 और 5 9 हाइड्रोजन है, इधर देखोगे तो 6 1 7 हाइड्रोजन है, तो हमें इस पे भी 9 करना होगा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करें कि आपका क्या चीज़, हाइड्रोजन भी सेम हो जाए, ठीक है, हाइड्रोजन भी सेम हो जाए। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे 3 का गुणा करते हैं तो क्लोरीन भी गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करो, जब आपने इधर 2 का गुणा किया, मान लो अगर हम लोग इधर 2 का गुणा कर दें C6H6 पे, तो अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 6 दूना 12 और 1 13, और इधर कितने हाइड्रोजन, 4 5 9, ठीक है। यहाँ पे 2 का गुणा हुआ, मान लो यहाँ पे भी 2 का गुणा हो जाए, यहाँ पे भी 2 का गुणा हो जाए, समझना, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 का गुणा हुआ तो यहाँ पे भी करना होगा, क्योंकि C6 आपका मतलब जो कार्बन 6 है इसको भी बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे 2 का गुणा हो गया। अब अगर बात करें यहाँ पे 6 दूना 12 कार्बन सेम है, इधर बात करें 6 दूना 12 हाइड्रोजन, 12 1 13 हाइड्रोजन, इधर 2 पंचे 10 और 4 14 हाइड्रोजन, मतलब अभी उधर कम है। और यहाँ पे Cl कितने हो चुके, 2, तो यहाँ पे अगर 2 का गुणा कर दोगे तो Cl भी सेम हो जाएंगे। अब आपकी पूरी रिएक्शन बैलेंस है, अब आपकी पूरी रिएक्शन संतुलित है, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले हमने देखा ऑक्सीजन 2 थे, इधर एक ही ऑक्सीजन था, तो 2 का गुणा हुआ, तो ऑक्सीजन तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन बढ़ गए। हाइड्रोजन जब बढ़ गए तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 का गुणा किया, जिससे आपका इधर 2 का गुणा करने से कार्बन 12 हो गए, इधर भी 12 करने थे तो इधर भी 2 का गुणा हो गया। अब हाइड्रोजन सबसे पहले हमने गिने, कार्बन तो 12 इधर भी, कार्बन 12 इधर भी, हाइड्रोजन 5 दूना 10 और 4 14 है, इधर गिना था तो 2 छक्के 12 और 1 13 हो रहा था, इसलिए इधर भी 2 का गुणा कर दिया, 12 2 14 हो गया। मतलब आपका इधर भी कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन और ऑक्सीजन जितने वो उतने ही होने चाहिए जितने इधर हो। अगर इधर आपके 12 कार्बन तो इधर भी 12 कार्बन हो, इधर अगर आपके 14 हाइड्रोजन तो इधर भी 14 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन इधर तो इधर भी 2 होने चाहिए, क्लोरीन इधर 2 तो इधर भी 2 होने चाहिए। इस तरह से रिएक्शन संतुलित की जाती है, ठीक है। तो सिंपल इस तरह से आपने बनाने की विधियां देखी, ठीक है। तो सारी महत्वपूर्ण अभिक्रिया हमने बताई, जो कि पेपर में भी पूछी जाती है और आपकी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रयोगशाला विधि, बेंजीन का क्लोरीनीकरण द्वारा क्लोरोबेंजीन बनता है। फिनॉल की PCl5 से क्रिया करके बना सकते हैं। औद्योगिक विधि में बेंजीन वाष्प को अगर वायु और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कॉपर क्लोराइड पे 260 पे गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। तो आशा करते हैं बनाने की विधियां सबको समझ में आ चुकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट थी, इसलिए अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। बनाने की विधियां हो गई। अब बात करते हैं भौतिक गुण की, रासायनिक गुण की और उपयोग की, ठीक है। तो इनको नोट कर लो आप लोग, एकदम मस्त तरीके से आपको समझना है, ठीक है। इसको नोट करो। आप देखते हैं भौतिक गुण।
तो आप भैया बात करते हैं क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण और रासायनिक गुण को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुण। देखो भौतिक गुण पे क्या होता है, भौतिक गुण पे उसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताया जाता है। मान लो क्लोरोबेंजीन है तो क्लोरोबेंजीन की भौतिक अवस्थाएं कैसी हैं, उसका क्वथनांक कैसा है, वो किस चीज़ में विलेय है, किस चीज़ में नहीं विलेय, उसकी गंध कैसी है, तो ये सारी बातें भौतिक गुण पे बताई जाती हैं। तो देखो भौतिक गुण पे हमने लिखा है पहला नंबर पॉइंट, पढ़ना आसानी से एकदम। हमने लिखा क्लोरोबेंजीन रंगहीन मधुर गंध का द्रव है। जो क्लोरोबेंजीन है वो क्या है, रंगहीन होता है और मधुर गंध का द्रव है, मतलब उसकी गंध बहुत अच्छी होती है, मधुर होती है, ठीक है। दूसरा नंबर भौतिक गुण है, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लोरोबेंजीन का जो क्वथनांक होता है 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तीसरा नंबर भौतिक गुण है, यह जल में अविलेय होता है परंतु एल्कोहल, ईथर व अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय होती है। जो क्लोरोबेंजीन होती है ये क्या होती है, जल में तो अविलेय होती, मतलब जल में नहीं घुलती, लेकिन एल्कोहल, ईथर और अन्य कार्बनिक विलायकों में ये विलेय होती है, अर्थात घुल जाती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये जो आपका क्लोरोबेंजीन जल में नहीं घुलती लेकिन एल्कोहल, ईथर व अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय होती है, अर्थात घुल जाती है। तो ये आपके मेन हमने भौतिक गुण लिखे थे। पहला था रंगहीन, क्लोरोबेंजीन रंगहीन मधुर गंध का द्रव है, इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा नंबर, यह जल में अविलेय परंतु एल्कोहल, ईथर व अन्य कार्बनिक विलायकों में विलेय है। तो ये बात है इसके भौतिक गुण की। आप बात करें अगर रासायनिक गुण की, तो रासायनिक गुण पे क्या बताया जाता है, रासायनिक गुण पे आपको ये बताना होता है कि अगर आप रासायनिक गुण पे मान लो क्लोरोबेंजीन की किसी अलग से, मान लो क्लोरोबेंजीन है उसकी किसी यौगिक से आप अभिक्रिया करते हो तो क्या प्राप्त होगा, आपको क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे अपचयन, अगर हम लोग देखो यहाँ पे पहला अभी रासायनिक गुण लिखा हुआ है अपचयन, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का अपचयन करें तो क्या होगा, उससे कौन सी अभिक्रिया होगी, तो ये चीज रासायनिक गुण पे बताया जाता है, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं रासायनिक गुण। भौतिक गुण समझ गए, रासायनिक गुण पे आओ। रासायनिक गुण पे पहला रासायनिक गुण है अपचयन, अर्थात क्लोरोबेंजीन का अपचयन। तो लिखा गया क्लोरोबेंजीन को निकिल, एल्युमिनियम मिश्र धातु और क्षार द्वारा अपचयन करने पे बेंजीन बनती है। अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन को निकिल, एल्युमिनियम मिश्र धातु और क्षार द्वारा अपचयन करते हो तो आपका बेंजीन बनती है। इस टाइप से आपका होता है क्या, अपचयन। कैसे होता है समझो, सिंपल ले लेते क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, इसका नाम सब लोग जान चुके हो आप, क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसका अपचयन, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन से क्रिया, और ऑक्सीकरण कहा जाए तो ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक है। यहाँ पे अपचयन की बात है इसलिए आपको यहाँ पे हाइड्रोजन से क्रिया कर देनी है, हाइड्रोजन से क्रिया कर देनी है। अब आपको हाइड्रोजन से क्रिया जो करनी है वो आपको निकिल, एल्युमिनियम मिश्र धातु, तो यहाँ पे आपको निकिल और एल्युमिनियम की मिश्र धातु ले लेनी है, और क्या लेना है, कोई क्षार ले लेना है, क्षार आपको लेना है। क्षार का मान लो एक उदाहरण हम लोग जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेते NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सिंपल हमने यहाँ पे NaOH ले लिया, निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु, निकिल और एल्युमिनियम ले लिया और NaOH क्षार ले लिया। अब इससे होगा क्या, यहाँ पे आपको कर लेना है 2 का गुणा, यहाँ पे आपको 2 का गुणा कर लेना है। जब 2 का गुणा हो जाएगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ का इसके साथ लग जाएगा और बना लेगा C6H6। सिंपल C6H5 था, एक हाइड्रोजन इसके साथ लग गया, C6H6 बन गया। एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन मिलके आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग बाहर निकल गया। ये सिंपल से अभिक्रिया होती है। C6H6 का नाम है बेंजीन। बेंजीन क्या नाम है, बेंजीन, ठीक है। सिंपल देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आपका क्लोरोबेंजीन था, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन से क्रिया, तो 2 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे रखे हैं। निकिल और एल्युमिनियम आपकी मिश्र धातु का था, इसको ऐसे लिख लेना, निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु, ठीक है। ये आपकी निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु हो जाएगी। और यहाँ पे NaOH अर्थात क्षार, क्षार की उपस्थिति का था इसलिए NaOH की उपस्थिति दे दी। तो अपचयन कैसे होता है, अपचयन का मतलब होता है
मान लो जैसे क्लोरोबेंजीन का अपचयन करना तो क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा दो। तो अपचयन में हमने क्लोरोबेंजीन को निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु और क्षार द्वारा, क्षार के लिए हमने NaOH प्रयोग किया, क्षार द्वारा अपचयन करने पे बेंजीन बनती। तो क्लोरोबेंजीन का अपचयन जब हुआ हाइड्रोजन से निकिल एल्युमिनियम मिश्र धातु और क्षार द्वारा आपका बेंजीन और HCl बाहर निकल गया। तो ये था पहला रासायनिक गुण। अगर आप लोग इनको नोट कर लो तो हम आगे भी आपको जो मेन अच्छे रासायनिक गुण है जो इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाने लायक हैं, उनको बता देते हैं। तो इसको जरा स्क्रीनशॉट आप लोग कर लो। आप देखते भैया अगला नंबर रासायनिक गुण, ठीक है, पहला हो गया आपका। आप देखो अगला नंबर है वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया आपका अगला रासायनिक गुण है, मतलब कि जब क्लोरोबेंजीन की वुर्ज फिटिंग अपक्रिया होती है तब क्या होता है, ठीक है। तो अगला रासायनिक गुण है वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। हम आपको जितने इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, तो आपको इनको तैयार जरूर करना है। सिंपल वुर्ज फिटिंग अपक्रिया पे क्या होता है आपका, जब क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया होती है तब आपका टालुइन बनता है, और यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। आपसे केमिस्ट्री के पेपर में यह अपक्रिया पूछी भी जाती है नेमिंग रिएक्शन के रूप में कि वुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है। तो वुर्ज फिटिंग अपक्रिया को आपको अच्छे से तैयार करना है, नेमिंग रिएक्शन के रूप में इसे तैयार करना है, ठीक है। तो सिंपल क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर टालुइन बनती है, ठीक है। तो सिंपल बनाते हैं हम लोग टालुइन को। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन हम लोग ले लेते हैं C6H5Cl। क्लोरोबेंजीन ले लिया C6H5Cl। अब आपको इस क्लोरोबेंजीन की क्या करना है, निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं सोडियम, और इसमें क्या लेना है, निर्जल ईथर, उसे भी लेंगे। तो पहले क्लोरोबेंजीन लिया, फिर सोडियम लिया। अब क्या लेना है, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl। अब आपको क्या लेना है, निर्जल ईथर की बात हो रही है इसलिए आपको यहाँ पे शुष्क ईथर या निर्जल ईथर ले लेना है, ठीक है। नाम सबके लिख लेना। इसको तो जानते हो क्लोरोबेंजीन है, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। क्या नाम है, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड नाम है इसका। ये क्या है आपके पास, सोडियम। तो सिंपल क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर का ईथर यहाँ पे उपस्थित हो जाएगा, में सोडियम की उपस्थिति सोडियम ये आ गया, में मेथिल क्लोराइड ये CH3Cl आ गया, के साथ अब क्रिया कराने पे क्या बनता है, टालुइन बनता है। तो कैसे बनेगा वो समझना। यहाँ पे आपको कर लेना है 2 का गुणा, ठीक है। यहाँ पे आपको Na पे 2 का गुणा कर लेना है। यहाँ पर C6H5 देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो CH3। तो यहाँ से आपका C6H5CH3 बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, 2Na, और ये Cl मिलके 2NaCl बाहर निकल जाएगा। क्योंकि देख सकते हो 2Na है, ये Cl अर्थात 2Cl है, तो 2NaCl आपका बाहर निकल जाएगा। और इसका नाम जान लो, इसका नाम है टालुइन। या दूसरा नाम इसका भी जान लो, मेथिल बेंजीन, ठीक है। C6H5CH3 के 2 नाम है, पहला टालुइन फिर या मेथिल बेंजीन। टालुइन कहो या मेथिल बेंजीन, बात देखिए, ठीक है। तो दूसरा रासायनिक गुण हमने देखा वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, जिसमें क्लोरोबेंजीन की निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में, इसलिए क्लोरोबेंजीन लिया, निर्जल ईथर में सोडियम की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करने पे टालुइन बनती है, और यह अपक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया होती है। तो सिंपल C6H5CH3 और 2NaCl बाहर निकल गया, ठीक है। तो आशा करते हैं ये अपक्रिया भी सबको समझ में आई। ये दूसरा रासायनिक गुण था क्लोरोबेंजीन का, ठीक है। अगला देखो बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब अगले रासायनिक गुण है बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। क्लोरोबेंजीन की अगर हम लोग बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अपक्रिया कैसे होती है वो समझना, ठीक है। पहला नंबर है नाइट्रीकरण। अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अपक्रिया, अर्थात बेंजीन रिंग में आपको प्रतिस्थापन अपक्रिया दिखेगी। कैसे वो समझना। नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। तो सिंपल आपको सबसे पहले बेंजीन लेना है, इसमें आपको रिंग वाला ही बनाना है बेंजीन, ठीक है। क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन लेना है, क्लोरोबेंजीन लेना है। यहाँ से हम लोग बना लेते क्या, क्लोरोबेंजीन। ये आपके पास क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब आपको इस क्लोरोबेंजीन का क्या करना, नाइट्रीकरण का मतलब है नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया, इसलिए आपको यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल लेना है HNO3, और यहाँ पे क्या ले लेना, H2SO4 भी ले लेना। नाइट्रिक अम्ल पहले लेना, इसका नाम नाइट्रिक अम्ल, और H2SO4 को भी ले लेना आपको, ठीक है। सिंपल ये क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रिक अम्ल ले लो और H2SO4 को ले लो। जैसे ही आप इसे लेते हो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास यहाँ से क्या बनने वाला है देख सकते हो। यहाँ पर से सिंपल सबसे पहले आपके पास यहाँ
ठीक है, आपको 2 रिंग बना लेनी इस टाइप से। ठीक है, 2 रिंग इस टाइप से आपको बना लेनी है। आपका ये सीएल जैसे लगा हुआ है, सीएल को ऐसे लगा दो, ये सीएल लग गया। अब यहाँ पे एक में यहाँ पे NO2 लगा दो, एक में NO2 यहाँ पे लगा दो। ठीक है, सिंपल देखो क्या हुआ, HNO3 था, HNO3 था, तो HNO3 में जो आपका N और O2 है अर्थात NO2, इसको आपको निकाल लेना बाहर। एक NO2 यहाँ पे, एक NO2 यहाँ पे, यहाँ पे सिंपल 2 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल देखो क्या हुआ, 2 रिंग निकली इसलिए 2 का गुणा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का गुणा मतलब 2 बार रिंग है आपका। अब यहाँ से क्या हुआ, HNO3 था तो इसका एक NO2 इस वाले का 2 बार है ना, 2 का गुणा इस पे भी किया, ये 2 NO2 हो गए, तो एक NO2 यहाँ पे लगा देना, एक NO2 इसको छोड़ के यहाँ पे लगा देना। ये 2 रिंग आपकी बाहर निकलती है और बचेगा क्या यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O आपका बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाता है। ये सिंपल सी अपक्रिया होती है नाइट्रीकरण की। जब क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होती HNO3 से, तब ये आपके बनते हैं। इनका नाम क्या है वो हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, एक का नाम है आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, और इसका नाम है पैरा क्लोरो मेटा, आर्थो के बाद मेटा होता है, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये 2 आपके निकलेंगे, आर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। सॉरी, यहाँ पे मेटा में नहीं, पैरा पे निकलता है। ठीक है, पैरा पे निकलता है, यहाँ पे नहीं निकलता, नीचे वाले पे निकलता है। इससे ये वाला NO2 यहाँ पे लगाना है। ठीक है, सॉरी इसके लिए, यहाँ पे NO2 लगेगा और यहाँ पे बनेगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, सही से देखो, ब्लैक से इसको कर दे जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, ये NO2। ठीक है, यहाँ पे समझो क्या बाहर निकला, सिंपल एक पे NO2 यहाँ वाले पे लगेगा और एक पे NO2 इस पे नीचे पे लगेगा। अगर बात करें जैसे कि अगर मान लो यहाँ पे आपका ये बेंजीन रिंग है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई जुड़ा है जैसे क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन जुड़ा है तो आप जो आगे वाला है इसे बोला जाएगा आर्थो, इसे क्या बोला जाएगा, आर्थो, इसे बोला जाता है मेटा, इसे बोला जाता है पैरा। अगर यहाँ पे जुड़ा है तो आर्थो बोला जाएगा, O फॉर आर्थो, तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। अगर यहाँ पे जुड़ा होता तो मेटा बोलते, अगर यहाँ पे जुड़ा तो पैरा बोलेंगे, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये चीज़ समझना, जैसे यहाँ पे कुछ लगा है उसके बगल वाले को आर्थो, इसको बेटा, इसको पैरा। ठीक है, इस टाइप से पढ़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। हमने आपका अगला नंबर रासायनिक गुण देखा था बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अपक्रियाओं पे। पहला था नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया। तो हमने क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से अपक्रिया की, तो सिंपल हमने क्लोरोबेंजीन लिया और इसकी नाइट्रिक अम्ल HNO3 और H2SO4 भी ले लेना, जिससे आपका यहाँ पे 2 का गुणा होगा तो 2 रिंग आपकी इस टाइप से बाहर निकल जाएंगी, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। एक पे यहाँ ये जो यहाँ पर का NO2 है ना वही लगा यहाँ पे, एक बार यहाँ लगा, एक बार यहाँ लगा, और H2O, ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये था आपका, ठीक है, नाइट्रीकरण। अब इसी बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अपक्रियाओं पे और भी आपकी अपक्रियाएं जैसे सल्फोनीकरण और आपका सल्फोनीकरण हो गया और हैलोजनीकरण, अब उनको देखते हैं। ठीक है, इसी बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अपक्रियाओं पे आपकी जो इंपॉर्टेंट अपक्रिया है सल्फोनीकरण है और आपका कौन सा बताया, हैलोजनीकरण। अब उनको देखते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो, अब इसे इरेज करें, अब आपका लिखते हैं उनको। ठीक है, तो आप देखते हैं अगले नंबर, जो हमने बेंजीन रिंग की प्रतिस्थापन अपक्रिया बताई थी जिसमें पहली देखी नाइट्रीकरण, अब अगली नंबर है सल्फोनीकरण, फिर है हैलोजनीकरण। ठीक है, अब इनको देखते हैं। नाइट्रीकरण वाली हो गई, आप देखते हैं सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण। ठीक है, सल्फोनीकरण नाम से पता चलता है, सल्फो अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, क्लोरोबेंजीन ले लेना है। ठीक है, ये सारी महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं, इसलिए आपको यार अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन ले लेना है। ये आपके पास क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब ये क्लोरोबेंजीन हो गया। अब आपको इसकी अपक्रिया किससे कर देनी, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से। इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। जब इससे अपक्रिया करोगे तो सिंपल आपका जैसे उस पर नाइट्रिक अम्ल पे हुआ था वैसे ही सेम इस पे भी हो जाएगा। क्या होगा समझना। ठीक है, क्या होगा समझना। यहाँ पर Cl सिंपल लगा है, पहले से लगा रहने दो। ठीक है, प्लस आपका क्या बाहर निकलेगा, इसी टाइप से 2 रिंग आपकी बाहर निकलेगी।
2 रिंग आपकी उसी टाइप से बाहर निकलेगी। यहाँ पे Cl हो जाएगा, एक में यहाँ पे SO3H लगेगा, SO3H, एक में यहाँ पे SO3H लगेगा। ध्यान से समझो, सिंपल आपके पास क्या है H2SO4, अगर यहाँ से एक S 3 O और एक हाइड्रोजन ले ले तो SO3H बन जाता है, और यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये वाले ऑक्सीजन और यहाँ के हाइड्रोजन मिलके आपके H2O जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जो H2O होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और आपका बनता क्या है SO3H, एक बार यहाँ पे लगता है और एक बार इस पैरा की जगह। ठीक है, एक बार आर्थो पे लगता है, एक बार पैरा पे। अब इनके हम नाम लिख देते हैं। पहले का नाम है आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। और फिर इसके बाद दूसरा है पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है भैया, ये सिंपल सी बात है, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। जैसा सेम उस पे हुआ था, आपके पास उस बार नाइट्रिक अम्ल था, हमने यहाँ पे दोनों चीज़ लिखा था। यहाँ पे देखोगे तो हमने नाइट्रीकरण पे लिखा था HNO3 और H2SO4, उस पे केवल H2SO4 उपस्थित था। अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से हुई थी, तब आर्थोक्लोरोबेंजीन आपका आर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बना था और दूसरा पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बना था। इस पे क्या हुआ, जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से आपकी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हुई, तब यहाँ से SO3H एक बार इसके पास लगा और एक बार इस पैरा के स्थान पे लगा, तो ये बना आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और ये बना पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका क्या नाम हो गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ये वाली अभिक्रिया सिंपल से आप क्या हो चुकी है, आशा करते ये भी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सिंपल यहाँ पे किया क्या जाता है, इसे आप चलो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, सिंपल क्लोरोबेंजीन के सल्फ्यूरिक अम्ल से आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। आप बात करते हैं इसके हाइलोजनीकरण वाली अभिक्रिया की। ठीक है, हाइलोजनीकरण की, तो हाइलोजनीकरण पे क्या होता है, हाइलोजनीकरण पे आपका सिंपल हाइलोजनीकरण पे क्लोरोबेंजीन की हाइलोजन से अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि हाइलोजन क्या होते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे अभिक्रिया करते हैं। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन को ले लेते हैं इस टाइप से। अब आपको करना क्या है भैया, इस क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हाइलोजन से करनी है। आप चाहे तो क्लोरीन से कर दो, ब्रोमीन से कर दो या आयोडीन से कर दो। मान लो हम यहाँ पे कौन सा हाइलोजन ले ले, हम यहाँ पे ले ले क्लोरीन। अगर हम यहाँ पे Cl2 क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं, तब जाके आपका उसी टाइप से क्या बनेगा, जब आप लोग क्लोरीन से अभिक्रिया करोगे और यहाँ पे आपका आयरन की उपस्थिति होगी। ठीक है, उपस्थिति किसकी होगी, आयरन की। ठीक है, आप यहाँ पे समझना, सिंपल क्लोरोबेंजीन की हाइलोजन अर्थात क्लोरीन से अभिक्रिया आयरन की उपस्थिति में, तब आपका इसी टाइप से आपको रिंग बना देना है जैसे उसमें ऊपर बना हुआ है। सिंपल देखो कैसे, ये आपका यहाँ से ऊपर यहाँ पे Cl लगा है और फिर आपकी दूसरी रिंग में भी उसी प्रकार से Cl लग जाएगा, यहाँ पे Cl। ठीक है, यहाँ पे ब्लू से लगा दे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे Cl लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे Cl लगा हुआ है आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही रिंग है। आप Cl2 है तो एक बार Cl यहाँ पे आर्थो पे लग जाएगा, एक बार पैरा पे लग जाएगा। जैसा चीज़ ऊपर हो रहा है सेम वैसा ही, यहाँ से H और Cl आपका HCl बाहर निकल जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। इनके भी नाम लिख लो, इसका नाम है आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, 2 बार क्लोरीन लगा इसलिए आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, और दूसरे का नाम है पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन नाम है इसका। डाई का प्रयोग जानते हो क्यों हुआ, डाई का प्रयोग इसीलिए हुआ क्योंकि 2 बार Cl लगा, इसलिए 2 बार के लिए डाई का प्रयोग हुआ। तो जब हमने हाइलोजनीकरण देखा तो क्लोरोबेंजीन की जब हाइलोजन अर्थात क्लोरीन से अभिक्रिया हुई आयरन पे, Fe को आयरन बोलते हैं, लोहा। ठीक है, तब यहाँ से एक हाइड्रोजन और Cl मिलके HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन और पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, जैसे आर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो तीनों अभिक्रियाएं बेंजीन की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी क्लोरोबेंजीन की, ठीक है, कौन कौन सी थी,
आपका नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और हैलोजनीकरण, तीनों एक ही जैसी थी। बस उसको अगर आप समझने का प्रयास करो तो आपको एकदम आसान लगेगी। अब एक बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है क्लोरल के साथ अपक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, इसको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है, इसको जरूर तैयार कर लेना आप लोग, इसको क्लोरल के साथ अपक्रिया। तो जब क्लोरोबेंजीन की क्लोरल के साथ अपक्रिया होती तो क्या होता है? सिंपल बात करें क्लोरल की तो क्लोरल का सूत्र होता है CCl3CHO, इसका नाम होता है क्लोरल। क्या नाम होता है? क्लोरल नाम होता है। अब आपको इस क्लोरल की अपक्रिया किससे करनी? क्लोरोबेंजीन से। आपको यहाँ पे करना क्या है, ये जो क्लोरोबेंजीन की रिंग जो ऐसी बनी हुई है इसको थोड़ा ऐसे बना लेना है आपको, इस टाइप से, इस, ठीक है, या आप रिंग ना बनाना चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, C6H5, चलो रिंग ही बना लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, रिंग बना लो इस टाइप से, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई? बेंजीन रिंग है सबसे पहले, और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है। ये आपका क्या है? क्लोरोबेंजीन हो गया, सिंपल समझ सकते हो, ये बेंजीन रिंग है और क्लोरीन लगा, यही तो है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यही तो है क्लोरोबेंजीन, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ये क्लोरोबेंजीन है। आप करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लोरोबेंजीन 2 अणु ले लेने हैं इसके, आपको यहाँ पे 2 क्लोरोबेंजीन के अणु ले लेने हैं, एक क्लोरोबेंजीन ये बना दिया, ठीक है, मतलब 2 बार क्लोरोबेंजीन आपको ले लेना है, 2 अणु लेने हैं, यहाँ पे लिख लेना 2 अणु, ठीक है, नीचे लिख देना 2 अणु, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेने हैं, और ये है क्लोरल। जब इसकी अपक्रिया होती तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पाद बनता है जिसका नाम है DDT, जिसका क्या नाम है? DDT नाम है। DDT का निर्माण पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त करेंगे। तो जब क्लोरल की अपक्रिया क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से होती है तब DDT बनता है। कैसे बनता है देखना, सिंपल, यहाँ से CCl3CH है, CCl3CH है, ठीक है। ये जो CCl3CH देख रहे हो इस पे क्या करते हैं, यहाँ का H हटा देना है आपको, CCl3C तक रखते हैं, ठीक है, CCl3C तक रखते हैं, तो देखो हाइड्रोजन रखना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, CCl3CH तक होगा, यहाँ पे आपका CCl3CS तक होगा। अब यहाँ का एक ऑक्सीजन और यहाँ इस रिंग का एक हाइड्रोजन और इस रिंग का एक हाइड्रोजन मिलके H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। यहाँ का एक हाइड्रोजन इस रिंग का, एक इस रिंग का हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन मिलके H2O बाहर निकल जाता है, बचेगा CCl3CH, और इसके साथ ही आपको दोनों रिंग को जोड़ देना है। पहली रिंग इस टाइप से ऊपर जुड़ जाएगी जाके, इस टाइप से, ये आपका क्लोरीन लग गया, दूसरी रिंग इस टाइप से आपका जाके जुड़ जाएगी, ये यहाँ पे आपका क्लोरीन लग गया, इसका नाम याद रख लेना, इसका नाम है DDT। आपसे पेपर पे यही पूछा जाता है कि क्लोरोबेंजीन से DDT का निर्माण कैसे करेंगे, तो यही है DDT, जिसका सूत्र है CCl3CH, और ऊपर आपका यहाँ पे क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लगे हुए हैं, ठीक है। सिंपल सा समझ सकते हो कि आपका क्लोरल के साथ अपक्रिया कैसे होती है, सिंपल, CCl3CHO क्लोरल है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु आपको ले लेने, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लेने, जिससे होगा क्या, यहाँ से CCl3CH, और पहला क्लोरोबेंजीन का अणु ये लग गया, दूसरा क्लोरोबेंजीन का अणु ये लग गया, इस टाइप से आपका DDT का निर्माण होता है। महत्वपूर्ण अपक्रिया तैयार जरूर कर लेना, बार बार कह रहे हैं, ठीक है। आपसे रिएक्शन पूछी जाती है कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु और क्लोरल के साथ अपक्रिया DDT आपका बन गया। तो ये थे रासायनिक गुण, भौतिक गुण देखे, रासायनिक गुण देखे। आप बात करते क्लोरोबेंजीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्या उपयोग है इसका, तो यहाँ पे देख सकते हो हमने उपयोग लिख रखे हैं। पहला उपयोग है कीटनाशक DDT के निर्माण में, अर्थात क्लोरोबेंजीन का पहला उपयोग क्या है कि हम इससे कीटनाशक DDT प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा DDT प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उपयोग है इसका फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में। आप क्लोरोबेंजीन से क्या प्राप्त कर सकते हो, फिनाल भी प्राप्त कर सकते हो और एनिलीन भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये क्लोरोबेंजीन के कुछ उपयोग हैं, पहला कीटनाशक DDT के निर्माण में, फिर फिनॉल और एनिलीन के निर्माण में। तो ये आपका टॉपिक क्लोरोबेंजीन वाला खत्म होता है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो पे हमने मेन आपको जितनी पेपर में पूछे जाने वाली अपक्रियाएं सारी कराई, जिससे आपकी तैयारी मस्त हो सके। पहले बताया क्लोरोबेंजीन की बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। तो आशा करते हैं सबको समझ में होगा। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पर ना हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स और भी सब्जेक्ट की, ठीक है। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर आप जाके सारे वीडियो देख सकते हो। क्लोरोफॉर्म को भी बता दिया था आपको, और आपका जो एथिल ब्रोमाइड था उसको भी बता दिया था इस चैप्टर का, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट जाके देखो केमिस्ट्री के, उस पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 6 तक के सारे, ठीक है। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर सकते हो।